हेलो साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आयतन। पहले जानते हैं कि आयतन क्या होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे आसपास जिसमें लंबाई यानी कि तीनों डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तीनों चीज़ें होती हैं। जैसे कोई कमरा हो गया, कोई संदूक हो गया, या माचिस की डिब्बियाँ हो गई। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम इसको देखें तो उसमें हमको लंबाई भी मिलेगी, चौड़ाई भी मिलेगी और ऊंचाई भी मिलेगी। इस तरीके से हमको दो तरह की आकृतियाँ मिलती हैं। एक आकृति ऐसी मिलती है जिसकी लंबाई दी होती है, चौड़ाई दी होती है, ऊंचाई दी होती है, यानी तीनों डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग दी होती है। एक आकृति हमको ऐसी मिलती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। ठीक है, जैसे हम लूडो का पासा देखते हैं। लूडो का जो पासा होता है, डाइस होता है, वो अगर देखें तो हर तरफ से वो बराबर होता है। तो इस तरीके का जैसे पासा होता है, हर तरीके से बराबर होता है। जितनी लंबाई उतनी उसकी चौड़ाई और उसी तरह की उसकी ऊंचाई होती है। ऐसा कोई कमरा भी हो सकता है कि जितना लंबा उतना ही चौड़ा और उतना ही ऊंचा हो जाए। इस तरह की आकृति को हम गणित में घन कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्यूब कहते हैं। और ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग दी होती है उसको हम घनाभ कहते हैं। घनाभ, हिंदी में घनाभ कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। तो हम इन दोनों जो आकृतियाँ होंगी, जो ठोस आकृति होगी, इन सब का हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि घनाभ की आकृति का अगर कुछ होगा तो उसका आयतन निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और अगर घन के आकार का यानी कि सब तरफ से बराबर है तो उसका जो आयतन होगा वो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि भुजा पर पावर 3। अब एक चीज़ देख लें कि आयतन आखिर में होता क्या चीज़ है। आयतन जो होता है किसी वस्तु में जो है लंबाई, चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दी होती है, और उन वस्तुओं के द्वारा घेरे गए स्थान को ही उन वस्तुओं का हम आयतन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम जान लिए कि आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं आयतन के। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। हमारा क्वेश्चन है कि पेंसिल बॉक्स की लंबाई, तो लंबाई जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई उसकी कितनी है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। यानी कि क्या चीज़ है वो, पेंसिल बॉक्स है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ऊंचाई उसकी 3 सेंटीमीटर है, तो उसका हमको आयतन निकालना है, यानी उस पेंसिल बॉक्स का आयतन निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं वो जो पेंसिल बॉक्स होगा वो, अब इसके हिसाब से हम जान गए कि जो पेंसिल बॉक्स होगा वो किस तरह का होगा, घनाभ के आकार का होगा। तो हम घनाभ का आयतन का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। घनाभ का जो आयतन होता है पीछे लिख चुके हैं, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सबको हम गुणा कर देंगे। लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 360, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ पर इसका जो मात्रक होता है, इसकी यूनिट होती है घन सेंटीमीटर। चाहे घनाभ का निकालेंगे आयतन तब भी और घन का आयतन निकालेंगे तब भी घन सेंटीमीटर लिखेंगे। ये इसकी घन जो होती है ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि चाक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी सब कुछ, लंबाई भी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर है। चाक के डिब्बे का आयतन बताओ। तो वो चाक का डिब्बा जो होगा वो घन के आकार का होगा। तो यहाँ पे चाक के डिब्बे का आयतन निकालने के लिए हम घन का आयतन निकालेंगे, यानी घन के आयतन का सूत्र लिखेंगे। घन का आयतन बराबर जो भुजा उसकी है, जो उसकी भुजा है
उस पर घात 3, क्योंकि सब बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 पर पावर 3 हो जाएगा। तो 8 का पावर 3 का मतलब 8 को 3 बार लिखना, तो 8 को 3 बार लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 512 घन सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि घन और घनाभ का आयतन निकालना अब आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।